आज का टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और काइनेटिक मॉडल ऑफ गैसेस, यानी कि गैसों का अणुगति सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार एक आदर्श गैस में कुछ गुण होते हैं और वो गुण इस प्रकार माने गए। नंबर एक, आदर्श गैसों के अणु समान, अति सूक्ष्म, गोल, दृढ़ व चिकने होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर सिमिलर, very small, spherical, rigid and smooth। दूसरी प्रॉपर्टी, ये अणु प्रत्येक दिशा में गति करते हैं और ये अणु सरल रेखा में गति करते हैं। These molecules will move in every direction and these molecules move in a straight line। दो अणुओं के बीच टक्कर व अणुओं की बर्तन की दीवार से टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है। The collision between two molecules and collision between molecules and walls of vessel are perfectly elastic। अणुओं के बीच टक्कर में लगा समय दो टक्करों के बीच लगे समय की तुलना में नगण्य होता है। यानी कि दो अणुओं के बीच जितनी देर में टक्कर होती है वो वाला समय अणु की लगातार दो टक्करों के बीच लगे समय की तुलना में, कंपैरिजन में बहुत सूक्ष्म, नेग्लिजिबल होता है। द टाइम टेकन बिटवीन collision of two molecules is very small or negligible in comparison to time taken between two successive collision of molecules। दो अणुओं के बीच परस्पर आकर्षण व प्रतिकर्षण का बल नहीं होता है और न ही ये अणु बर्तन की दीवारों के अणुओं के साथ आकर्षण व प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। There is no force of attraction or repulsion between two molecules and these molecules will not apply any attractive or repulsive force to walls of vessel। के अतिरिक्त एक प्रॉपर्टी और होती है कि अणु दो टक्करों के बीच एक समान वेग से चलते हैं। Molecules will move with equal speed or velocity between two collisions। ये 7 प्रॉपर्टी मानी गई एक आइडियल गैस के मॉलिक्यूल और इसके आधार पर फिर गैसों की प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन दिया गया। तो अगर सबसे पहले हम गैस किसी बर्तन में रखते हैं, बंद बर्तन में रखते हैं, तो हम जानते हैं कि गैस बर्तन में दाब लगाती है। अब कितनी गैस कितना दाब लगाएगी उसका गैसों के अणुगति सिद्धांत के आधार पर एक मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालते हैं। इसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर फॉर एन आइडियल गैस एनक्लोज्ड इन ए बॉक्स बाय काइनेटिक मॉडल ऑफ गैसेस। गैसों के अणुगति सिद्धांत द्वारा बर्तन में बंद आदर्श गैस द्वारा दाब कैपिटल P का व्यंजक। इसके लिए हमने मान लेते हैं कि हमारे पास ये L आर्म वाली क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी हर एक साइड L लंबाई की है
और इसके अंदर एक आइडियल गैस भरी हुई है। अब गैसों के अणुगति सिद्धांत अनुसार हम जानते हैं कि अणु प्रत्येक दिशा में गति करेंगे तथा आपस में और बर्तन की दीवारों से पूर्ण प्रत्यास्थ रूप से टकराएंगे। यहाँ हमने फिगर में दिखाया है कि अगर हमने माना कि एक मॉलिक्यूल का मास m है और वो प्लस x डायरेक्शन में चल रहा है, तो x एक्सिस के परपेंडिकुलर जो वॉल है उसके किसी पॉइंट कैपिटल A से स्ट्राइक करेगा, टकराने पर इलास्टिकली रिबाउंड होगा और फिर अपोजिट डायरेक्शन की दीवार से टकराएगा, फिर पुनः प्लस एक्स डायरेक्शन में वाली दीवार से टकराएगा और इस प्रकार से ये रिबाउंड होता रहेगा। और यहाँ पर हमने इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान रखी है vi। Let an ideal gas is enclosed in a cubical box or vessel of side L, small l. According to kinetic model of gases, molecules will move in every direction and collide with walls of vessel and other molecules elastically. Let mass of one molecule is small m and its velocity vi, that is v vector, is equal to vxi plus vyj vector plus vzk vector as shown in figure. इसका मैग्नीट्यूड v स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर होगा। और इस वेसल के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, तो उन सब की अगर हम एवरेज स्पीड निकालें तो सभी अणुओं की औसत चाल के लिए वी स्क्वायर का एवरेज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर का एवरेज प्लस वी वाई स्क्वायर का एवरेज प्लस वी जेड स्क्वायर का एवरेज, जहाँ पर वी एक्स वी वाई वी जेड कंपोनेंट हैं वेलोसिटी v के अलोंग x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन रेस्पेक्टिव। तो मानते हैं कि जब m मास का मॉलिक्यूल a पॉइंट से टकरा रहा है, जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, तो vi के कंपोनेंट यानी v वेलोसिटी के कंपोनेंट vx, vy, vz और vy सब प्लस एक्सिस डायरेक्शन में होंगे और ये इलास्टिकली रिबाउंड होता है, तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा और डायरेक्शन इसकी अपोजिट हो जाएगी। कोलिजन के बाद vi की डायरेक्शन ये हो जाएगी और यहाँ पर हमने ये माना है कि ये x डायरेक्शन में आ रहा था, तो कोलिजन के बाद vy और vz पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल x डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। हमने ये माना था कि ये x डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाली वॉल पे आ रहा है, तो vy और vz के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल vx का मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो इस मॉलिक्यूल का प्लस टकराने से पहले प्लस एक्स डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम या संवेग इज इक्वल टू एम वी एक्स, वी वाई डायरेक्शन में एम वी वाई होगा, वी और जेड डायरेक्शन में एम वी जेड होगा। क्योंकि ये एक्स अक्ष के परपेंडिकुलर वाई जेड प्लेन वाली वॉल से टकराता है, तो का जो मोमेंटम है वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो एम वी वाई और एम वी जेड ही रहेगा, लेकिन एक्स डायरेक्शन में उसका मोमेंटम हो जाएगा माइनस एम वी एक्स, जैसे कि हमने यहाँ पर फिगर में शो किया है। अतः उस मॉलिक्यूल का एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज, संवेग परिवर्तन हो गया, फाइनल मोमेंटम माइनस एम वी एक्स माइनस
इनिशियल मोमेंटम mvx, दैट इज -2mvx। जैसा फिगर में दिखाया है कि अब ये मॉलिक्यूल जो ए से स्ट्राइक किया, टोटल डिस्टेंस चलेगा एल, पहले -x डायरेक्शन में, फिर पुनः एल चलेगा +x डायरेक्शन में, और दोबारा से आकर इसी दीवार से कोलाइड करेगा। यानी इसी दीवार से कोलाइड करने के लिए इसे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी 2l। दिस मॉलिक्यूल विल कवर 2l डिस्टेंस फॉर कोलिजन विथ दिस सेम वॉल। यह अणु 2l दूरी तय करके पुनः इस दीवार से टकराएगा और उस वक्त इसकी स्पीड होगी px, x डायरेक्शन के अलोंग। अतः दो सक्सेसिव टक्करों के बीच लगा समय टेंस अपॉन वेलोसिटी, दैट इज 2l अपॉन vx। इसलिए एक सेकंड में इस दीवार से अणुओं के बीच, दीवार की और अणुओं की टक्करों की संख्या 1 अपॉन 2l अपॉन vx। क्योंकि दो टक्कर में लगा समय है 2l अपॉन vx, इसलिए एक सेकंड में टक्करों की संख्या हो गई 1 अपॉन टाइम, दैट इज 2l अपॉन vx। यह आ जाएगा vx अपॉन 2l। यानी मॉलिक्यूल एक सेकंड में इसी दीवार से vx अपॉन 2l टाइम्स टकराएगा, और एक बार टकराने पर उसके मोमेंटम में चेंज आता है -2mvx। तो vx अपॉन 2l टाइम्स टकराने पर एक सेकंड में इस अणु का कुल संवेग परिवर्तन, एक टक्कर में संवेग परिवर्तन -2mvx इंटू कोलिजन की संख्या vx अपॉन 2l, दैट इज, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -mvx² अपॉन l। यानी एक सेकंड में अणु के संवेग परिवर्तन -mvx² अपॉन l होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, rate of change of momentum is equal to the applied force। यानी न्यूटन का द्वितीय नियम ये कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है। तो हम ये देख रहे हैं कि अणु का एक सेकंड में संवेग परिवर्तन ये हो रहा है, संवेग परिवर्तन की दर -mvx² अपॉन l होगी। इसका मतलब दीवार द्वारा अणु पर लगाया गया बल संवेग परिवर्तन की दर यानी कि -mvx² अपॉन l के बराबर होगा। तो दीवार अणु पर कितना बल लगा रही है? अब जब दीवार अणु पर इतना बल लगा रही है तो न्यूटन के तृतीय नियम अनुसार, एक्शन रिएक्शन लॉ के अनुसार, इतने ही मैग्नीट्यूड का बल अणु दीवार पर लगाएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। अतः न्यूटन के तृतीय नियम अनुसार अणु द्वारा दीवार पर लगाया गया बल प्लस mvx² अपॉन l होगा। तो एक अणु दीवार पर mvx² अपॉन l बल लगा रहा है। यदि बर्तन में अणुओं की कुल संख्या हम स्मॉल n मान लें, तो +x दिशा में yz तल में जो दीवार है उस पर लगा कुल बल, क्योंकि अणुगति सिद्धांत ये कहता है कि हर एक अणु सभी संभव दिशाओं में गति करेंगे और समान रूप से गति करेंगे। तो जितने अणु हैं n, वो +x दिशा में समान रूप से गति कर रहे होंगे, और एक अणु बल लगा रहा है mvx² अपॉन l, तो n अणु बल लगाएंगे इन सब का सम, दैट इज mvx² 1 2 2n। इसमें से m ओवर l कॉमन आ गया, vx² 1 के लिए, vx² 2 के लिए, प्लस vx² n के लिए। इन सब का एवरेज निकालने के लिए हम n से डिवाइड कर देंगे और n से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब n से डिवाइड करेंगे तो कैपिटल ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आ जाएगी vx² का एवरेज, और n बाहर आ गया, ये हो गया mn vx² एवरेज अपॉन l। यानी
बर्तन के अंदर अगर n अणु हैं तो वो x दिशा के लंबवत दीवार पर कुल बल mn vx² एवरेज अपॉन l लगा रहे हैं। तो दीवार पर अगर कुल बल इतना लग रहा है और दीवार का अगर हमें क्षेत्रफल पता हो तो दीवार पर लगने वाला दाब, दीवार ये x अक्ष के लंबवत है, इस पर हमने लगने वाला दाब px से रिप्रेजेंट किया है। px इज इक्वल टू fx अपॉन दीवार का क्षेत्रफल दैट इज l²। तो कुल बल है mn vx² एवरेज अपॉन l और क्षेत्रफल है l²। तो ये दाब आ गया mn vx² एवरेज अपॉन l³। ये तो दाब हुआ x दिशा के लंबवत दीवार पर। इसी प्रकार से हम y दिशा के लंबवत दीवार पर जो बर्तन की दीवार है उस पर लगने वाला बल, उस पर लगने वाला दाब, बल और दाब दोनों निकाल सकते हैं। दाब आ जाएगा पी वाई इज इक्वल टू एम एन पी वाई स्क्वायर एवरेज अपॉन l³ और पी जेड आ जाएगा एम एन पी जेड स्क्वायर एवरेज अपॉन l³। क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो सभी डायरेक्शन में एक समान गति करते हैं, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि जो तीनों अक्षों के लंबवत दीवारें हैं उन पर लगने वाले दाब Px, Py, Pz आपस में बराबर होंगे और इसको हम P मान लेते हैं। इसका मतलब Px प्लस Py प्लस Pz इज इक्वल टू 3P। Px, Py, Pz की जो हम वैल्यू निकाल चुके हैं उसको हम रखेंगे। ये आ जाएगा mn ओवर l³ ब्रैकेट vx² vx का स्क्वायर एवरेज प्लस vy का स्क्वायर एवरेज प्लस vz का स्क्वायर एवरेज। तो 3p की वैल्यू ये आ गई, इससे p की वैल्यू हो जाएगी mn ओवर 3l³ vx स्क्वायर एवरेज प्लस vy स्क्वायर एवरेज प्लस vz स्क्वायर एवरेज। l³ क्योंकि बॉक्स क्यूबिकल है तो l³ बर्तन का आयतन होगा जिसे हम मान लेते हैं कैपिटल V। और इक्वेशन 1 में हमने माना था कि जब अणु सभी दिशा में समान रूप से गति करते हैं तो सभी अणुओं की औसत चाल v² एवरेज इज इक्वल टू vx² एवरेज प्लस vy² एवरेज प्लस vz² एवरेज। यहाँ से वैल्यू और l³ की वैल्यू v रखने पर कैपिटल P यानी बर्तन की दीवार पर दाब इज इक्वल टू mn ओवर 3v v² एवरेज, जहाँ पर स्मॉल m एक अणु का द्रव्यमान मास है, स्मॉल n बर्तन के अंदर अणुओं की कुल संख्या है, कैपिटल V बर्तन का कुल आयतन है और v² एवरेज सभी अणुओं की औसत, सभी अणुओं की चाल के वर्ग का औसत है। ये फॉर्मूला यदि V आयतन के बर्तन में कोई आइडियल गैस भरी हो तो उस पर दाब कितना होगा उसके लिए प्रयोग होगा। इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें कि मान लेते हैं बर्तन के अंदर गैस के 1 मोल है, यानी अणुओं की संख्या एवोगैड्रो संख्या कैपिटल N के बराबर है, तब इक्वेशन 3 में दिया गया फार्मूला हो जाएगा कैपिटल P इज इक्वल टू 1/3 स्मॉल m कैपिटल N ओवर कैपिटल V v² एवरेज। और अगर संख्या 1 मोल है तो स्मॉल m इंटू n गैस के अणुभार मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल M के इक्वल होगा। तो कैपिटल P इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल M ओवर V v² एवरेज, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम, ये कहलाएगा डेंसिटी। तो P इज इक्वल टू 1/3 रो v² एवरेज में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो कैपिटल P इज इक्वल टू 2/3 ब्रैकेट हाफ रो v²। तो हाफ रो v² है एकांक आयतन में अणुओं की गतिज ऊर्जा, क्योंकि हाफ mv² हाफ
कैपिटल एम वी स्क्वायर वो होगी अणुओं की गतिज ऊर्जा, और उसको हमने कैपिटल वी से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में अणुओं की गतिज ऊर्जा। इस फार्मूले से सिद्ध होता है कि जो आइडियल गैस का बंद बर्तन के अंदर दाब उसके एकांक आयतन में अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा का 2/3 होता है। It means pressure of an ideal gas in a closed vessel is equal to 2/3 times of its molecules kinetic energy per unit volume। धन्यवाद।